रिलायंस जियो ने 3 जुलाई 2023 को जियो भारत नाम से एक फोन अनाउंस करा जो फीचर फोन यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। आप सोच रहे होंगे आजकल तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, फिर इसकी क्या जरूरत? लेट मी एक्सप्लेन। आज हमारी बैंकिंग सिस्टम देश की सारी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन के साथ इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन इंडिया में आज भी 250 मिलियन फीचर फोन यूजर्स हैं जो 2G पर डिपेंडेंट हैं। एंड अगर इनको हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की नीड पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया, ये इनिशिएटिव ला रहा है रिलायंस जियो। जून 2023 में 44.85 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ जियो बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क ऑपरेटर और वर्ल्ड में ये आता है 3rd नंबर पर। जियो चाहता है ये 250 मिलियन अनइक्विप्ड यूजर्स 4G को अफोर्डेबल रेट्स पर एक्सपीरियंस कर पाए। पर जियो ये कैसे कर रहा है? क्या फिर से जियो एक बड़ा डिस्ट्रप्शन ला पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 में, जब रिलायंस जियो ने एक फोन निकाला जिससे वॉइस और डेटा मार्केट डिसरप्ट हो गया। एंड यू नो व्हाट, इट वाज द मोस्ट अफोर्डेबल फोन एट दैट टाइम। Coined as India का फोन, it was an inevitably an instant success for Reliance Jio because it had 6 million pre-orders before it even started selling. ये ना तो एक स्मार्टफोन था और ना ही एक फीचर फोन, बट ये 4G की स्पीड में यूजर्स को उनकी लोकल लैंग्वेज में इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट और न्यूज की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा था। रातों रात जियो ने इंडियन यूजर्स को 2G से 4G पर शिफ्ट कर दिया और ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था टेलीकॉम इंडस्ट्री में। लेकिन काम अभी बाकी था। फिर 2018 में इस डिस्ट्रप्शन को थोड़ा सा और पुश करने के लिए जियो फोन 2 लॉन्च होता है जो ब्लैकबेरी कर्व की तरह रिजेंबल करता था, और तब तक इंडिया में 25 मिलियन जियो फोन्स बिक चुके थे। और काउंटर पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 2020 तक इन दोनों जियो फोन मॉडल्स के ऑलमोस्ट 100 मिलियन यूनिट सोल्ड हो चुके थे, जो कि अपने आप में फीचर फोन का 26% मार्केट शेयर रिप्रेजेंट करता है, और ये काफी बड़ा कैप्चर था। एंड आप देख ही सकते हैं कैसे जियो के मार्केट में एंटर होते ही दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का शेयर मार्केट में ड्रॉप हो गया था। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, जो अर्बन इंडिया है वो 2G से 3G, 3G टू 4G, 4G टू 5G तो शिफ्ट हो गया, बट हमारा जो रूरल इंडिया है वो अभी भी 2G फोन ही यूज करता है, क्योंकि उनके लिए 4G फोन अफोर्ड करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और ऐसे में रिलायंस एंट्री लेता है और सीधे रूरल एरियाज के लोगों को 2G से 4G पर शिफ्ट कर देता है, बीच के सारे फेजेस को स्किप करके। देखिए, रिलायंस का ना इन दोनों फोन्स को लॉन्च करके एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो बॉटम ऑफ द पिरामिड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। रिलायंस ने 2021 में जियो फोन नेक्स्ट भी लॉन्च करा, जो कि अपने प्रीडिसेसर से थोड़ा सा महंगा था और उसमें इतने खास फीचर्स भी नहीं थे, इसलिए वो अनसक्सेसफुल रहा। एंड अनफॉर्चुनेटली जो 2G फोन्स है उनमें भी बहुत सारे फीचर्स आने लगे हैं, इसी की वजह से वो थोड़े से कॉस्टली होते जा रहे हैं, इसलिए जो रूरल एरिया के लोग हैं वो उसको भी अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और अब आता है 2023 में जियो भारत। इस फोन के अंदर आपको 23 लोकल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलेगा, प्लस 4G वोल्टी कनेक्शन भी। और इसी के साथ जियो इंश्योर करता है कि हर इंसान एक नेशनल वैल्यू चेन का पार्ट बन सके। इनफैक्ट 2017 से 2021 तक जियो फोन्स की प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही रही है, बट जो जियो भारत है उसकी प्राइस इन फोन के कंपैरिजन में काफी कम है, और इससे ये एम करता है कि हर इंसान के पास एटलीस्ट HD कॉलिंग फैसिलिटी तो हो। और इसके अलावा मोबाइल प्लान्स के ऊपर कंपिटिटिव प्राइस लगाकर अपने कॉम्पिटिटर जैसे वोडाफोन और एयरटेल को प्राइस स्लैश करने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ जियो ने पैन इंडिया नेटवर्क भी अपना एक्सपैंड कर लिया है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, जिसकी मदद से अब ये रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेट कर पाएगा, जो आज से 5 साल पहले तक शायद पॉसिबल नहीं था। और साथ ही साथ अब जियो की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जब जियो चाहे वो मोबाइल यूनिट के डिजाइन को चेंज कर सकता है और उसे वो रूरल एरियाज के लोगों के अकॉर्डिंग डेवलप कर सकता है, जिससे देश का हर नागरिक नेशनल बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट कर पाएगा। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 130 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग का कोई एक्सेस ही नहीं है, और इस प्रॉब्लम को भी जियो भारत रिजॉल्व करता है। जेपी मॉर्गन ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि जियो का जो 2G सेगमेंट का कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है वो मार्केट को और डिस्टर्ब कर देगा।
जहां दूसरी तरफ भारती एयरटेल ने रिसेंटली अपनी 2G प्राइसेस को हाइक करा है, उसी दौरान जियो को एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा कम प्राइस पे मार्केट शेयर कैप्चर करने का। एनके ग्लोबल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जियो भारत की ऑफरिंग सिंपल, फोकस्ड और वेल प्लान्ड है, जिसकी वजह से जियो भारत का डिसरप्शन उनके फर्स्ट जियो फोन से ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। FY23 में जियो के टोटल सब्सक्राइबर थे 439 मिलियन और ऐसे में बस्टिन कहता है कि FY26 तक इसके सब्सक्राइबर 500 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। और वैसे ही जेफरीज इंडिया और सिटी का भी असेसमेंट जियो के लिए काफी पॉजिटिव है। जियो भारत के अनाउंसमेंट का इंपैक्ट इनके कॉम्पिटिटिव स्टॉक्स पर देखने को मिला। जैसे ही जियो भारत अनाउंस होता है, वैसे ही भारती एयरटेल का स्टॉक ऑलमोस्ट 2.25% से गिरकर उसके इंट्राडे लो तक पहुंच जाता है और VI का स्टॉक ऑलमोस्ट 1.7% तक गिर जाता है। कॉन्ट्रास्टिंगली उसी दिन सेंसेक्स 0.6% से राइज होता है। टेलीकॉम मार्केट की बात करी जाए तो अभी 759 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि ईयर 25 तक 900 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ स्टैटिस्टा एक्सपेक्ट करता है कि ईयर 2039 तक स्मार्टफोन पेनिट्रेशन 95.46% तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी सिर्फ 71% है। फिलहाल रिलायंस जियो भारत के डिस्ट्रीब्यूशन को स्केल अप करने पर फोकस कर रहा है। तो क्या आपको लगता है रिलायंस जियो भारत की मदद से टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक डिस्ट्रप्शन ला पाएगा? आपका जो भी व्यू है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ICICI Direct। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.